नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय वशिष्ठ मानसिक रोग जागरूकता अभियान में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मूड की एक असामान्य अवस्था, मन की एक असामान्य अवस्था जिसको कि मेनिया या उन्माद कहते हैं। हम एक बार मन शब्द के बारे में चर्चा करें। मन जो है वो मूड कहते हैं उसको इंग्लिश में, और मूड इंसान का लो भी हो सकता है, नीचे भी जा सकता है और हाई भी हो सकता है, ऊपर भी जा सकता है। लो मूड की जो अवस्था है वो अगर लंबे समय तक चलती है तो उस बीमारी को डिप्रेशन कहते हैं। और असामान्य वृद्धि, मूड में अचानक असामान्य तेजी आना, वो अगर लगातार रहती है तो उस अवस्था को मेनिया या उन्माद की अवस्था कह सकते हैं। गांव में हमारे खास तौर पर इस बीमारी के बारे में कम बात करी जाती है, और लोग कई बार इस बीमारी को ये भी कह देते हैं कि इसके अंदर भूत प्रेत घुस गया है और वो काफी इधर उधर चक्कर काटते रहते हैं, कभी किसी के पास जाते हैं, कभी किसी के पास जाते हैं, लेकिन वो मनोचिकित्सक के पास पहुंचने में थोड़ा समय लग जाता है, तो वो बीमारी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। मैं एक एग्जाम्पल देके आपसे बात करता हूँ। एक पेशेंट है जिसका नाम ए है। वो अचानक पिछले कुछ समय से ज्यादा बोलने लग गया है। घर वाले खुश हैं कि पहले हमारा बच्चा शर्मीला था, कम बात करता था, अब लोगों से खुल के बात करने लग गया है। लेकिन कुछ दिनों बाद वो देखते हैं कि उस बच्चे की नींद भी कम होने लग गई है। वो 3 से 4 घंटे ही रात को सो पाता है, और सुबह उठने के बाद से लगातार वो कुछ न कुछ काम करता रहता है, और अब वो हर किसी इंसान से जाके बात करने लग जाता है। धीरे धीरे उस बच्चे ने क्या किया कि अपने जो पैसे थे वो एक बिजनेस में बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर दिए, और वो लाखों करोड़ों की बातें करने लग गया। तो घर वालों को थोड़ा अजीब लगा तो उन्होंने आस पड़ोस में बात करी, तो किसी ने बोला कि आप मनोचिकित्सक से जाके मिलो। तो जब उस मरीज को कहा गया कि बेटा आपको हो सकता है दिमागी परेशानी हो, तो मरीज इस बात पे गुस्सा हुआ, चिल्लाने लग गया, और वो कहने लग गया कि मैं कोई पागल थोड़ी ना हूं, और वो डॉक्टर के पास नहीं आया। तो अगर हम ऐसी अवस्था को शुरू में ही पकड़ लें तो हमें मरीज के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी। ये बीमारी सामान्यतया युवा अवस्था में चालू होती है, और ये बार बार होने वाली बीमारी है। इस बीमारी में सबसे पहले क्या होता है, इंसान सामान्य से ज्यादा बोलने लगता है। उसकी बोलने की गति बढ़ जाती है। वो नॉर्मल आदमी से ज्यादा जो वो बोलता था उससे बहुत ज्यादा बोलने लग जाता है। वो बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देता है, जो हम देसी भाषा में कहते हैं कि अपनी औकात से बढ़कर बात करने लग जाता है। पैसों के मामले में लाखों करोड़ों। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री से संबंध है, कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे अंदर जो है भगवान की शक्ति है और हम कुछ भी कर सकते हैं। कोई उनको टोकता है तो वो बड़े अधिकारी का नाम लेता है कि एसपी मेरा जानकार है, डीएसपी मेरा जानकार है, मुख्यमंत्री मेरा जानकार है, मैं सब कुछ बदल दूंगा, दुनिया के लिए मुझे ये करना है, और मैं जो है वो दुनिया के ऊपर राज करना चाहता हूँ। ऐसी ऐसी बातें वो बोलने लग जाते हैं। उसको बड़ी बड़ी बातें करना कहते हैं। कई बार वो ये भी कह देते हैं कि साहब हमसे ज्यादा बड़ा भक्त तो भगवान का कोई है ही नहीं। तो इस बीमारी के दौरान भक्ति भाव भी काफी बढ़ जाता है, और मरीज जो है वो बार बार भगवान का नाम लेता है या सारे दिन भक्ति भाव में ही लगा रहता है। इसमें भी हम लोग ये सोचते हैं शुरुआत में कि चलो अच्छा है, बच्चा जो है वो भगवान की तरफ ध्यान लगा रहा है, अच्छी बात है। लेकिन जब वो अपने कामकाज को छोड़ के उसी में लगा रहता है, तब हमें सोचना पड़ता है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। तीसरा लक्षण आता है इस बीमारी में, या तो मरीज अत्यधिक खुश रहता है या अत्यधिक गुस्से में रहता है। जो खुश रहना है उसको यूफोरिया कहते हैं। यूफोरिया मतलब मन का बहुत ही मस्त रहना। ऐसे इंसान मस्त मौला हो जाते हैं। खेलना कूदना, नाचना गाना, भजन गाना, और हर किसी इंसान से अच्छे से प्यार से बढ़ के बातचीत करना, जिसको नहीं जानता उससे वो जाके बातचीत करना, तो वो अत्यधिक खुश रहने लग जाते हैं। या डिस्फोरिक मतलब अत्यधिक चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनका मूड खराब रहता है, गर्म हो जाता है। तो ये तीसरा उसका लक्षण हो सकता है, अत्यधिक खुश रहना। चौथा लक्षण मैंने आपको बताया कि मरीज की नींद कम हो जाती है। यहाँ पे एक पेच ये है कि डिप्रेशन की बीमारी में भी मरीज की नींद कम होती है।
लेकिन उसमें मरीज को महसूस होता है कि मुझे नींद कम आ रही है। इस बीमारी में क्या होता है, मरीज को नींद की कमी महसूस नहीं होती। 2 घंटे सोता है और बिल्कुल तरोताजा जैसे 22 घंटे काम करेगा, बिल्कुल थकान नहीं होगी और आपको ऐसे लगेगा कि ये कम सो के भी इतना काम भी कर रहा है। शुरू में ऐसा लग सकता है कि हमारा बच्चा जो है वो पहले से अच्छा बन गया है और 5 घंटे सो के पूरे दिन काम करता रहता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि उसकी नींद की मात्रा में और कमी होती चली जाती है और उसका दिन भर कुछ ना कुछ काम करना लगा रहता है। ऐसे बच्चे के शरीर में अत्यधिक ऊर्जा का अनुभव होता है उसे, वो बहुत सारे काम करना चाहता है एक साथ, कि मैं ये बिजनेस कर लूँ, मैं वो बिजनेस कर लूँ, मैं उससे बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ जाके जमीन खरीद लेता हूँ, मैं यहाँ जाके फैक्ट्री खोल लेता हूँ, बहुत सारे काम करने की कोशिश करेगा। लेकिन चूंकि उसका दिमाग बहुत तेज चल रहा होता है तो वो एक काम शुरू करता है, उसको खत्म करे बिना दूसरा शुरू कर देता है, उसको खत्म करे बिना तीसरा शुरू कर देता है। तो बहुत सारे काम एक साथ करने की कोशिश करता है लेकिन कोई भी काम अच्छे से पूरा नहीं कर पाता है। उसके बाद ऐसे मरीज को अगर हम उसके खिलाफ या उसकी नापसंद की कोई भी बात करते हैं तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। इस गुस्से के दौरान कई मरीज वायलेंट, एग्रेसिव हो जाते हैं और किसी को चोट भी पहुंचा सकते हैं। तो ये अत्यधिक गुस्सा जो है, ये मरीज बहुत ज्यादा खुश भी रह सकते हैं और इनकी बात नहीं मानने पर बहुत ज्यादा गुस्सा भी कर सकते हैं, इवन घर में तोड़ फोड़ भी कर सकते हैं। ज्यादा स्थिति खराब होने पर ये मरीज जो हैं वो जो उनकी बात नहीं मान रहे हैं उनको अपना दुश्मन मानने लग जाते हैं और ये कहने लग जाते हैं कि ये मेरे खिलाफ है और ये मेरा नुकसान करना चाहता है। उदाहरण के तौर पे एक मरीज आया था मेरे पास कि साहब इन्होंने जो है हमें ऐसी मेरे घर वाले जो हैं वो मेरे खिलाफ हैं, मैं कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ वो मुझे शुरू नहीं करने देते हैं, ये लोग चाहते हैं कि मैं जिंदगी में सफल नहीं हूँ। और ये सोच के साथ धीरे धीरे वो जो है वो घर वालों से नफरत करना शुरू कर देता है। तो एक लेवल के बाद ये बीमारी जो है वो वहम की बीमारी के बाद में उन लोगों के प्रति गुस्सा, तो उसके मूड में अत्यधिक गुस्सा भी हो सकता है। मैंने बताया मरीज बिना सोचे समझे खर्चा करने लग जाता है। इवन अगर कोई भिखारी भी मांगने आता है और उस समय मरीज का मन खुश है, 500, 1000, 5000 रुपए भी वो भिखारी को दान में दे सकता है। क्यों? उसके मन में ये होता है कि मैं तो संसार का बहुत बड़ा आदमी हूं और मुझे पैसों की दिक्कत आ ही नहीं सकती, मैं चाहे जब करोड़ों रुपए कमा सकता हूँ। इस तरह की बातें मरीज इसमें करने लग जाते हैं। सामाजिक मर्यादा को भूलकर गाली गलौज करना। अभी एक मरीज मेरे पास एडमिट है, लगभग 57 साल उनकी उम्र है, फीमेल है और वो इस तरीके की गालियां निकाल रही थी जो गालियां आमतौर पर हम महिलाओं से उम्मीद नहीं करते। लेकिन अभी हम महिला और पुरुष की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि सामाजिक मर्यादा जो होनी चाहिए उम्र के हिसाब से, रहन सहन के हिसाब से, मरीज उसको उस समय भूल जाता है। उसको लगता है जो मैं बोल रहा हूं वही सही है। इस दौरान जो मरीज ज्यादा बोलने लगता है इसमें भी कई बार कुछ खास चीजें पाई जाती है कि मरीज जब बोल रहा है तो वो वातावरण से कुछ न कुछ संकेत लेता है, वो संकेत पे बोलता है। जैसे मरीज ने बोला कि मेरे को जहर का इंजेक्शन लगा दिया घर वालों ने, तो डॉक्टर ने बोला नहीं माता जी कोई बात नहीं, हम जहर को ठीक कर देते हैं। तो वो बोलेगा क्यों, तू ले ले जहर का इंजेक्शन। फिर जहर के इंजेक्शन से अगर बात चलती है तो मैं एक आपको उदाहरण देके बताता हूँ। एक मरीज था तो उससे बात करी तो उसने बोला कि साहब हमने जो है ट्रेन में जो है वो सिर कटी लाश देखी। मैंने कहा फिर? सिर कटी लाश जो है वो श्रीलंका से लाई गई थी और श्रीलंका जो है वो रूस से हथियार खरीदता है। रूस और अमेरिका में लड़ाई होती है, अमेरिका वाले जो है वो वैज्ञानिक जो है वो भारत के वैज्ञानिक जाते हैं वहां पे, तो भारत जो है वैज्ञानिकों की खान है और वैज्ञानिक जो है वो मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक हूँ। तो इसमें आपने एक चीज देखी कि मरीज जो शब्द शुरू कर रहा है उस शब्द से वो नया सेंटेंस बना रहा है, वो कूद रहा है, एक चीज से दूसरी चीज पे कूद रहा है। तो इस कूदने के तरीके को कहते हैं कि उसका दिमाग एक जगह स्टेबल नहीं है और वो एक थॉट के ऊपर दूसरा थॉट बना रहा है। एक दूसरा उदाहरण दूं आपको मैं
जैसे कि मरीज ने वातावरण में देखा कि कोयल बैठी है, तो मरीज गाना शुरू कर देता है, कोयल सी तेरी बोली। फिर वो बोली से शुरू करता है कि बोलचाल तो मारवाड़ी बहुत बढ़िया है, मारवाड़ी लोग जो है उन्होंने बहुत सा ज्यादा पैसा वैसा कमाया है, सूरत में रहते हैं मारवाड़ी, सूरत तो मेरी बहुत बढ़िया है, और मेरी जो है खान पान भी बढ़िया है, और खान पान में मैं है ये खाता हूँ वो खाता हूँ। तो मरीज ये एक जगह टिकता नहीं है और बोलता जाता है बोलता जाता है बोलता जाता है। तो ये एक इस बीमारी का प्रमुख लक्षण होता है कि ज्यादा बोलने में भी हमें एक तरीका, एक पैटर्न देखने को मिलता है। एक मैंने आखिरी इसमें लक्षण लिखा है, सेक्स की इच्छा या नशा करने की लत का बढ़ जाना। इस दौरान मरीज की, क्योंकि उसका मूड बहुत ज्यादा हाई रहता है, वो बहुत ज्यादा खुश रहता है, तो जो उसकी सेक्स की इच्छा है उसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखी जाती है। इवन वो कुछ ऐसी चीजें कर भी सकता है जो सामाजिक मर्यादा के अनुसार नहीं है, बोल सकता है, कर सकता है, वो उसके मूड पर डिपेंड करता है। नशे की मात्रा, चूंकि इन लोगों के अंदर नींद की कमी होती है लेकिन इनको महसूस नहीं होती, तो इनका शरीर जो है वो ज्यादा ऊर्जा के लिए बाहर से कुछ डिमांड करता है, और वो डिमांड जो है वो नशे की मात्रा के रूप में उनको पूरी होती है। तो अगर कोई गुटखा खाता है तो उसका गुटखा पहले 5 खाता था वो 20 खाने लग जाएगा, सिगरेट पीता है 2 पीता था वो 15 पीने लग जाएगा, गांजा लेता था 1 बार लेता था वो 10 बार लेने लग जाएगा, अल्कोहल लेता था कभी कभी लेता था रोज लेने लग जाएगा। तो ऐसे मरीजों में नशे की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये कुछ लक्षण हैं जो मेनिया या उन्माद की बीमारी में पाए जाते हैं। ये आदमी में भी हो सकते हैं, औरत में भी हो सकते हैं, शहर के लोगों में भी हो सकते हैं, गांव के लोगों में भी हो सकते हैं, हिंदी बोलने वालों में भी हो सकते हैं, मारवाड़ी बोलने वालों में भी हो सकते हैं, पंजाबी बोलने वालों में भी हो सकते हैं, अंग्रेजी बोलने वालों में भी हो सकते हैं। लक्षण इनमें से ही आएंगे, बस वो उनकी भाषा और उनके कल्चर के हिसाब से लक्षणों का परिलक्षित होने का, सामने आने का तरीका बदल जाता है, पर लक्षण मोटे तौर पर इस बीमारी में यही होते हैं। अब चूंकि मैंने आपको बताया कि ये मूड की अपर स्टेज है, ऐसे ही ये बीमारी एक बार ठीक होने के बाद, इसमें मनोचिकित्सक जो है अगर पहला एपिसोड है बीमारी का तो उसमें 1 साल तक इलाज चलता है, जिससे कि बीमारी के वापस होने की गुंजाइश 70% कम हो जाती है। लेकिन जिंदगी में दोबारा ऐसा एपिसोड नहीं होगा ये जरूरी नहीं है, ये बीमारी बार बार होने वाली बीमारी होती है। कई बार दोबारा उन्माद की स्टेज ही आती है, मेनिया की स्टेज ही आती है, 1 साल बाद आ सकती है, 10 साल बाद आ सकती है, 20 साल बाद भी आ सकती है। और कई बार इसका उलट होता है, डिप्रेशन में चला जाता है मरीज, उसका मन नहीं लगता, कोई काम करने का दिल नहीं करता, नींद बहुत ज्यादा कम हो जाती है, शरीर थका हुआ रहता है, कोई ऊर्जा नहीं। इसका बिल्कुल उल्टा, कम बोलने लगेगा, बातें कम करेगा, दुखी रहेगा, नींद की कमी महसूस होगी, शरीर में थकान महसूस होगी, कोई भी काम करने का मन नहीं करेगा, गुस्सा नहीं आएगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, खर्चा करने, सामाजिक मर्यादा के बारे में उसका दिमाग ही नहीं चलेगा, और सेक्स की इच्छा या नशे की लत में, इसमें नशे की लत तो फिर भी बढ़ जाती है लेकिन सेक्स की इच्छा में काफी कमी होती है। तो इसका बिल्कुल उल्टा है, उसको कहते हैं डिप्रेशन या अवसाद। तो कई बार ऐसे होता है कि डिप्रेशन आ गया, दवाई दी ठीक हुआ, फिर तेजी आ गई, दवाई दी ठीक हुआ, तो इसका कोई पैटर्न फिक्स नहीं है कि कभी कौन सा स्टेज आएगा। अब इसमें आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि साहब ये बीमारी बार बार होती ही क्यों है, ऐसी कोई दवाई क्यों नहीं है कि इस बीमारी को पूरी तरीके से खत्म कर दे। तो एक मॉडल है साइंस में, बायोसाइकोसोशल मॉडल। इसमें बायोलॉजिकल कारण होते हैं बीमारी के, साइकोलॉजिकल कारण होते हैं बीमारी के, और सोशल या सामाजिक फैक्टर होते हैं बीमारी के। बायोलॉजिकल कारणों में आता है उस बंदे के दिमाग की संरचना कैसी है, जीन, उसको जीन कैसा मिला है, आनुवांशिक। नशा, गांजा, चरस, हशीश, हैश, भांग, कुछ प्रकार की दवाइयां जैसे स्टीरॉइड, अल्कोहल, और भी बहुत सारे नशे हैं जो ये बीमारी को पैदा कर सकते हैं। खान पान,
इस बीमारी में कुछ खान पान का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जो चीज ज्यादा देसी भाषा में कहते हैं गर्मी करती है, जैसे कि बादाम, ये इस बीमारी में हम लोग कम खाने को बोलते हैं। साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल मतलब उस इंसान को का दुनिया को देखने का नजरिया कैसा है। बरसात गिर रही है तो वो बरसात को देख के ये खुश हो रहा है कि मौसम बढ़िया होगा, या दुखी हो रहा है कि कीचड़ हो जाएगा। तो वही बरसात उसके लिए पॉजिटिव भी हो सकती है, वही बरसात उसके लिए नेगेटिव भी हो सकती है। तो उसको दुनिया को देखने का नजरिया कैसा है उस पर डिपेंड करेगा वो कितनी स्ट्रेस या तनाव लेता है। सोशल फैक्टर, उसके आसपास का माहौल कैसा है। टेंशन भरा माहौल है, हर समय उसको दुत्कारते रहते हैं कि तू किसी काम का नहीं है, कुछ नहीं कर सकता, उसका कॉन्फिडेंस को हद करके लोग दबा देते हैं। तो सोशल फैक्टर्स जो हैं वो भी इस बीमारी को पैदा कर सकते हैं। तो इसलिए अगर साइकोलॉजी भी ठीक है, सोसाइटी भी ठीक है, लेकिन जीन में ये है कि साहब ये तो बार बार होगी, तो ये बीमारी बार बार होगी, उसको हम रोक नहीं सकते। हाँ, अगर इलाज के तरीके से लिया जाए, पहली बार बीमारी होने पर 1 साल, दोबारा बीमारी होने पर लगभग 2 साल, तिबारा बीमारी होने पर 3 से 5 साल, अगर 3 बार से ज्यादा बीमारी हो गई तो लाइफ लॉन्ग, जैसे कि डायबिटीज, बीपी, अस्थमा, इनकी दवाई लाइफ लॉन्ग चलती है। वैसे ही इसकी दवाई भी अगर 3 बार से ज्यादा एपिसोड हो गया तो लाइफ लॉन्ग एक ना एक गोली चलती है, जिसको हम मूड स्टेबिलाईजर कहते हैं। ना मूड को नीचे जाने देगी, ना मूड को ऊपर जाने देगी। तो मेरा आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसको फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं मानसिक रोग जागरूकता व नशा मुक्ति जागरूकता के लिए काम करता रहूंगा। आप लोगों की मदद से मुझे ये बातें लोगों तक पहुंचानी है, क्योंकि मुझे दुख होता है कि मैं राजस्थान में शेखावाटी एरिया में प्रैक्टिस कर रहा हूं और लोग इस बीमारी के चालू होने के 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद तक पहुंचते हैं हमारे पास, क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं है कि ये बीमारी दिमाग की बीमारी है, साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। वो पहले ओझा, झोला छाप, उसके बाद किसी मंदिर, किसी मस्जिद, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन इस बीमारी में दवाइयों से इलाज संभव है और इसमें दवाइयों की जरूरत है मरीज को। तो आप मेरी ये चीज लोगों तक पहुंचाएंगे, इसके लिए आप प्लीज एक जना एक शेयर जरूर करें। अगली बार अपन बात करेंगे ऐसी ही किसी दूसरी बीमारी के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।